हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का हमारा अगला लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 3, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने क्या किया था, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा था, यस और नो, कि कहाँ से बीइंग अ कंपनी, बीइंग जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब कहाँ से सोर्सेस ऑफ कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हो। तो उसमें से एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कैपिटल है, दैट इज शेयर्स, यस और नो। बट शेयर्स इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ कैपिटल या वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल कि हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को शेयर इशू करने ही पड़ते हैं, वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। सो शेयर इज वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को शेयर्स को मार्केट में इशू करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम इशू प्रोसीजर देखेंगे या इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे शेयर्स को पब्लिक को इशू किया जाता है एंड पब्लिक से कैपिटल इकट्ठा किया जाता है। तो यही हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की हाउ शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, राइट। तो उस पर चलते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले या डिटेल में जाने से पहले हमें शुरुआत करनी विद द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। किसके साथ शुरुआत करनी है? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल तो ठीक है, मतलब हमने शेयर इशू किया, कैपिटल इकट्ठा किया, शेयर कैपिटल। बट इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है, लाइक कि जब भी कंपनी रजिस्टर करते हैं, जब भी हम आरओसी के साथ कंपनी रजिस्टर करते हैं, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ये सर नो, हम सारे डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके आरओसी के पास जाते हैं। आरओसी से हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब हम आरओसी के साथ हमारा कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो उस आरओसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में या जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन डॉक्यूमेंट्स में हम एक अमाउंट मेंशन करते हैं कि हम इतना कैपिटल इशू करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल, आई एम रजिस्टरिंग माय कंपनी विद आरओसी, जिसमें मैंने लिखा है कि 100 करोड़ शुड बी माय कैपिटल, शुड बी माई कैपिटल। तो मैं आरओसी को बता रहा हूं कि मुझे 100 करोड़ कैपिटल पब्लिक से इकट्ठा करना है बाय इशूइंग शेयर। तो जो 100 करोड़ कैपिटल मैंने आरओसी के साथ रजिस्टर किया हुआ है, उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। कि लाइक फॉर एग्जांपल, आरओसी मुझे जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी तो उसमें मेंशन करेगी दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़ मतलब मुझे पब्लिक से 100 करोड़ कैपिटल इकट्ठा करने की परमिशन मिली है। If I want to issue more capital than 100 करोड़, then मुझे फिर से आरओसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। So with आरओसी जब मैं इनिशियली अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता हूं, रजिस्टर करता हूं, तो उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जितना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कैपिटल मेंशन किया है, उसे कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो वही हमारा पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में, ऑथोराइज्ड, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल, राइट। तो उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी समझा कि जब हम आरओसी के साथ कंपनी को रजिस्टर करते हैं, राइट, तो उसके अंदर जितना कैपिटल मेंशन किया है या आपको आरओसी ने जितने कैपिटल इशू करने की परमिशन दी है, दैट विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो वो क्या कह रहे हैं समझते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग द शेयर। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना आपने कैपिटल मेंशन किया है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बनाना है, ड्राफ्ट करना है एंड उसे आरओसी के साथ फाइल करना है, यस और नो। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना मैंने कैपिटल मेंशन किया है, उतना मेरे लिए ऑथराइज्ड कैपिटल बन गया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने उसमें लिखा है कि 100 करोड़ हैज टू बी माय ऑथराइज्ड कैपिटल। मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा है कि हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं with a base capital of 100 crore. तो authorized capital is the capital or a maximum capital authorized by the memorandum of association that company can raise by issuing shares, right? It is also called as a registered capital as it is mentioned in the capital clause of the memorandum of association, and the company pays a stamp duty on this amount at the time of incorporation. Authorized capital is calculated considering the need of capital of company at present and in future. तो जब भी authorized capital का कैलकुलेशन किया जाता है या कितना ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए कंपनी का, तो वो कंपनी
जब फॉर्म की जाती है तब कैलकुलेट किया जाता है बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो वो करंट नीड्स एंड फ्यूचर नीड्स को सामने रखते हुए क्या करेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कि अभी और आगे मिलके हमें टोटल कितना कैपिटल चाहिए, से 100 करोड़, तो 100 करोड़ लेट बी आर ऑथराइज कैपिटल, राइट। सो ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल, एज यूजुअली अ कंपनी नेवर इश्यू द एंटायर ऑथराइज कैपिटल। सो इट इज वेरी कॉमन सेंस कि अगर मेरा ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ है तो मैं सारा 100 करोड़ एक साथ इशू नहीं करूंगा, मैं जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे उसमें से धीरे धीरे करके शेयर्स इशू करूंगा। सो अगर आरओसी से या मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि माय ऑथराइज कैपिटल इज 100 करोड़, तो जब मैं कंपनी फॉर्म करूंगा तो उसमें से आई मे इशू ओनली 50 करोड़। 50 करोड़ में आने वाले दिनों में जब मुझे जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, क्योंकि हमने जब ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट डिसाइड की थी तो मैं करंट नीड एंड फ्यूचर नीड्स के हिसाब से उसे कैलकुलेट करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रहा हूं। तो अभी मैं पूरा कैपिटल इकट्ठा नहीं मांगूंगा, मैं उसमें से थोड़ा कैपिटल अभी मांगूंगा। सो आई विल इशू सम ऑफ द शेयर्स from the authorized capital to the public. Is it clear? तो वही वो कह रहे हैं, authorized capital is also called as nominal capital, as usually a company never issues the entire authorized capital. So मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है authorized capital as 100 करोड़, I will not issue all 100 करोड़ to the public at once, right? आगे एग्जाम्पल, उन्हें एग्जाम्पल दिया आपको, M Limited कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो उन्होंने दिया कि उनका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख, विच इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 each। तो उनका ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीस, जो उन्होंने डिवाइड किया इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। मतलब वो पब्लिक को 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं और एक शेयर के ऊपर वो 10 रुपया पब्लिक से ले सकते हैं। दिस इज देयर ऑथराइज कैपिटल, दे आर ऑथराइज टू इशू 1 लाख शेयर्स टू पब्लिक। एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से वो पब्लिक को दे सकते हैं, ऐसे वो 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू करके उनसे 10 लाख रुपया कैपिटल इकट्ठा करते हैं। तो ये 1 लाख रुपया उन्होंने या 1 लाख शेयर्स उन्होंने मेंशन किया इनटू देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कैपिटल क्लॉज कि हमारा ऑथराइज कैपिटल इज 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। आगे, अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप आपका नीड के हिसाब से आपको ऑथराइज कैपिटल कम ज्यादा भी कर सकते हो, जनरली कम नहीं होता है, आप अल्टर करके उसको बढ़ा भी सकते हो कि अभी मेरी कंपनी ग्रोइंग है, मैंने सारे 1 लाख शेयर इशू कर दिए लेकिन मुझे और शेयर इशू करने हैं 1 लाख से ज्यादा, सो आई कैन ऑथराइज कैपिटल को मैं अल्टर कर सकता हूं बाय अल्टरिंग अ क्लॉज, राइट। आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकते हो, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे, उसमें आप अल्टरेशन क्लॉज रखोगे, उसका अप्रूवल लोगे एंड आपका ऑथराइज कैपिटल आप बढ़ा भी सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल इज नथिंग बट अ रजिस्टर्ड कैपिटल या द कैपिटल व्हिच इज मेंशन इन आवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द कैपिटल क्लॉज। तो नंबर ऑफ शेयर उसमें मेंशन किए जाएंगे कि वी आर ऑथराइज टू इशू। से अभी हम एम लिमिटेड का एग्जांपल आगे बढ़ाते हैं, तो एम लिमिटेड ने अपना ऑथराइज कैपिटल कितना रखा है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि इन द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, क्योंकि जब ऑथराइज कैपिटल आप डिसाइड करते हो तो आप लाइफ टाइम के हिसाब से हिसाब करते हो, करंट नीड एंड फ्यूचर नीड के हिसाब से आपने डिसाइड किया कि हम पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे ऑफ 10 each। तो दैट बिकेम माय ऑथराइज कैपिटल, जो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं ऑन द सेकंड पार्ट, दैट इज इशूड या अनयूज्ड कैपिटल। इशूड एंड अनयूज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या, कि से फॉर एग्जांपल अभी हमने ऑथराइज कैपिटल कितना रखा है एम लिमिटेड का, 1 लाख इक्विटी शेयर। तो इस 1 लाख इक्विटी शेयर में से मैंने क्या किए, 60,000 इक्विटी शेयर अभी पब्लिक को इशू किए एंड 40,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू नहीं किए। ये 60,000 शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर किए फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 40,000 शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर नहीं किए। मेरे पास टोटल 1 लाख ऑथराइज कैपिटल या 1 लाख शेयर्स है जिसे मैं पब्लिक को इशू कर सकता हूं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आउट ऑफ 1 लाख शेयर अगर मैं पब्लिक को 60,000 शेयर दे रहा हूं तो 60,000 शेयर बन गया इशूड कैपिटल एंड 40,000 शेयर बन गया अनइशूड कैपिटल। इज इट क्लियर? तो वही समझते हैं, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, राइट। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन, जो मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं खरीदने के लिए। Thus, it is the shares that the company is offering to public to buy. So, issued capital is nothing but a part of authorized capital जो मैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर रहा हूं। मेरा ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर, आउट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर मैं पब्लिक को 60,000 शेयर ऑफर कर रहा हूं, राइट। तो 60,000 शेयर को कहा जाएगा इशूड कैपिटल, राइट।
आगे, द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइश्यूड कैपिटल। इन फर्दर द कंपनी कैन इश्यू शेयर्स फ्रॉम द अनइश्यूड कैपिटल। तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, अनइश्यूड शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, राइट। तो अभी मेरे टोटल है कितने, 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर में से मैं पब्लिक को कितना ऑफर कर रहा हूं, 60,000 शेयर। तो 60,000 शेयर मेरे लिए बन गया इश्यूड कैपिटल। तो बैलेंस कितने बचे मेरे पास, 40,000 शेयर। तो 40,000 शेयर को कहा जाएगा अनइश्यूड कैपिटल। तो वो एग्जांपल में कह रहे हैं, द इश्यूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर में इश्यू ही नहीं कर सकता, सो इट हैज टू बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। एग्जांपल, एम लिमिटेड कंपनी हैव इश्यूड कैपिटल 4 लाख डिवाइडेड इनटू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ 10 each एंड अनइश्यूड कैपिटल ऑफ 6 लाख डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। उन्होंने उल्टा बोल दिया, वो बोल रहे कि जो एम लिमिटेड है उन्होंने 40,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो वो 40,000 शेयर इंटू 10 each यानी कि 4 लाख का उनका कैपिटल बन गया इश्यूड कैपिटल। एंड उन्होंने 60,000 शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं किए, तो 60,000 इंटू 10 each यानी कि 6 लाख रुपया कैपिटल उनका बन गया अनइश्यूड कैपिटल। सो उनका टोटल ऑथराइज कैपिटल था 10 लाख शेयर्स। आउट ऑफ 10 लाख उन्होंने क्या किया, कितना इश्यूड किया, आउट ऑफ 10 लाख उन्होंने इश्यूड किया 40,000 शेयर, तो 40,000 बन गया इश्यूड कैपिटल। एंड उन्होंने बचे हुए 60,000 शेयर इश्यू नहीं किए, तो वो बन गया अनइश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, एंड बचे हुए शेयर जो आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हो वो अभी भी आपके पास बैलेंस है जो आप फ्यूचर में ऑफर कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अनइश्यूड शेयर्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑथराइज कैपिटल मेरा 10 लाख शेयर्स या 10 लाख रुपीज का ऑथराइज कैपिटल है, विच इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 each, राइट। ऑथराइज मतलब मैंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे मेंशन किया है कि इतने शेयर मैं पब्लिक को इशू करूंगा। सो आउट ऑफ दिस 1 लाख शेयर्स मैं पब्लिक को कितने शेयर इशू कर रहा हूं, मैं पब्लिक को 40,000 शेयर इशू कर रहा हूं। सो 40,000 शेयर्स इंटू 10 each यानी कि मैं 4 लाख का कैपिटल पब्लिक को इशू कर रहा हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल। एंड कितना शेयर में इशू नहीं कर रहा हूं, तो मैं 6,000 शेयर को इशू नहीं कर रहा हूं, तो 6,000 शेयर इंटू 10 each 6 लाख रुपए को कहा जाएगा अनइश्यूड कैपिटल। ये क्लियर है? तो ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब में क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल आई एम ऑफरिंग 4,000 शेयर्स या 40,000 शेयर्स टू द पब्लिक इनटू 10 each यानी कि मैं 4 लाख रुपए का कैपिटल पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, कि मैं पब्लिक को बोल रहा हूं कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो, 4 लाख के शेयर से खरीदो, या 40,000 शेयर है 10-10 रुपए के हिसाब से आप खरीदो। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये पब्लिक पूरा शेयर्स खरीदेगी? आंसर मे बी यस, मे बी नो। अगर पब्लिक ने इसमें से कुछ शेयर्स खरीदे तो उनको कहा जाएगा सब्सक्राइब शेयर। से फॉर एग्जांपल पब्लिक ने इस 40,000 में से केवल 30,000 शेयर खरीदे, तो 30,000 शेयर को कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। 30,000 शेयर को क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। एंड 10,000 शेयर हमने ऑफर किए बट पब्लिक खरीदे नहीं या पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए, तो उन्हें कहा जाएगा अनसब्सक्राइब शेयर, राइट? गेटिंग इट? तो वो क्या कह रहे हैं पहले पढ़ते हैं, फिर हम हमारे चार्ट में उसका डिवीजन देखते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब और टेकन अप, that is bought by the investor or subscribed by the investor. The public may or may not subscribe for the entire issued capital. तो मैंने क्या कहा कि मैं जितने शेयर इशू कर रहा हूं पब्लिक को या मैं जितने शेयर ऑफर कर रहा हूं, दैट इज माय इशूड कैपिटल। मैं कितना शेयर ऑफर कर रहा हूं? मैं 40,000 शेयर ऑफर कर रहा हूं ऑफ 10 each यानी कि 4 लाख रुपए का कैपिटल मैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए यानी कि खरीदने के लिए ऑफर कर रहा हूं। अगर पब्लिक ने ये पूरा खरीद लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे कैपिटल को कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। बट नॉर्मली पब्लिक पूरा खरीदेगी क्या? यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। पब्लिक ने सारे शेयर खरीद लिए तो ये जितना इशूड कैपिटल वो पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब बन जाएगा, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। बट पब्लिक ने ये सारे शेयर नहीं खरीदे, उन्होंने उसमें से कुछ शेयर खरीदे। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने केवल 30,000 शेयर खरीदे यानी कि 3 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो दैट 3 लाख के शेयर्स को कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। एंड बचे हुए शेयर जो उन्होंने नहीं खरीदे उनको कहा जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। इज इट क्लियर? तो सब्सक्राइब कैपिटल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर्स जो पब्लिक ने खरीद लिया, एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर या ऑफर्ड शेयर जो पब्लिक ने नहीं खरीदा। इज इट क्लियर? तो वही वो आगे कह रहे हैं, पब्लिक में और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल, हेंस द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज unsubscribed capital. Thus the subscribed capital may be equal or less than the issued capital. बड़ा भी इसमें अगर 40,000 शेयर इशू कर रहा हो तो पब्लिक सारे 40,000 शेयर खरीद सकते हैं या उससे कम शेयर खरीद सकती है। तो जो शेयर पब्लिक ने खरीदे
सब्सक्राइब किए विल बी कॉल्ड एज सब्सक्राइब शेयर, और जो शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे उसे कहा जाएगा अनसब्सक्राइब शेयर। तो वही उन्होंने एम लिमिटेड का जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कहा कि एग्जांपल इफ एम लिमिटेड कंपनी हैज इशूड कैपिटल ऑफ 4 लाख, जो अभी हमने ऊपर देखा चार्ट पे कि हम 4 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो दैट इज माई इशूड कैपिटल। तो वही कह रहे हैं कि एम लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल ऑफ 4 लाख, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर, देन द कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो मैं 40,000 शेयर, 4 लाख का कैपिटल एज इशूड कैपिटल ले रहा हूं एम लिमिटेड का। तो मान लो उसमें से 30,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, 30,000 शेयर इंटू 10 each, यानी कि 3 लाख के शेयर उन्होंने खरीद लिए, तो उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो आउट ऑफ 40,000 शेयर्स पब्लिक ने 30,000 शेयर खरीद लिए, तो कितने शेयर बैलेंस बचे? 10,000 शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो उसे कहा जाएगा अनसब्सक्राइब शेयर्स या अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो वही वो कह रहे हैं, हेंस द अनसब्सक्राइब कैपिटल विल बी 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो मैं टोटल इशूड कैपिटल इज 4 लाख, 4 लाख में से 3 लाख रुपए के शेयर पब्लिक ने खरीदे, 1 लाख रुपए के शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो इशूड कैपिटल 4 लाख है, जिसमें से 3 लाख पब्लिक ने खरीदा, उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, एंड जो 1 लाख उन्होंने नहीं खरीदा उसे कहा जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। इज इट क्लियर? तो यहां तक क्लियर है। ऑथराइज कैपिटल, उसमें से इशूड, अनइशूड, राइट, फिर इशूड में से सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल, वो कह रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो पहले समझते हैं, फिर हमारे एग्जांपल में उसे अप्लाई करते हैं। एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी, राइट, एट द टाइम ऑफ इशू, जब मैं शेयर को इशू कर रहा हूं। सो इन आर केस में पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? मेरे 30,000 शेयर खरीदे इनटू 10 each, यानी कि 3 लाख के शेयर्स खरीदे। बट नॉर्मल केस में ये जो 3 लाख रुपए हम इकट्ठा पब्लिक से नहीं मांगते, राइट, मैं उनको कह रहा हूं कि 10 रुपए का शेयर है, अभी 3 रुपए भरो, बाद में 4 रुपए भरो, एंड फिर एंड में बचे हुए पैसे भरो, राइट। तो मैं उनको टाइम दे रहा हूं कि अगर आप 1000 शेयर खरीद रहे हो, 10 रुपए का शेयर है, तो 1000 इंटू 10, आपसे मुझे 10,000 आने हैं, बट 10,000 मुझे एक साथ मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो वही वो कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इशू full value of share is usually not demanded by the company. Company collects the full value of share in installments, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, as per its requirement of fund. Each installment is called as call. Each installment is called as call. Say like for example, मैं आपको अभी शेयर ऑफर कर रहा हूँ, पब्लिक ने मेरे 30,000 शेयर खरीदे, राइट, मेरा इशूड कैपिटल इज 30,000, इन 30,000 शेयर इंटू 10 रुपीज मुझे पब्लिक से आना चाहिए, बट मैंने कहा कि अभी 5 रुपया दो, राइट, एंड बाद में 3 रुपए दो, और उसके बाद 2 रुपया दो, तो 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे भरो। तो ये 5 रुपया, 3 रुपया एंड 2 रुपए को कहा जाएगा कॉल मनी। मैं जब पैसा मांगूंगा तब मुझे पैसा दे दो। इज इट क्लियर? तो इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या कहा जाता है? कॉल मनी कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स। Called up capital is the part of subscribed capital which company has called or demanded to be paid by the shareholders. The balance capital which is not demanded from the shareholder is called as uncalled capital. Reserve capital is a part of uncalled capital. A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirement. तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए में से मैंने कुछ पैसे मांगे, तो जो पैसे मैंने मांगे पब्लिक को पे करने के लिए, शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल, कि मैं जो मांग रहा हूं, राइट। फिर जो मैं उनसे नहीं मांग रहा हूं उसे कहा जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहा जाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल। सो 5 रुपए मैंने मांगे, बन गया कॉल्ड अप कैपिटल। 5 रुपए मैंने नहीं मांगे, वो बन गया अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन उस 5 रुपए में से भी मैंने डिसाइड किया कि 3 रुपया मैं आने वाले कुछ महीनों में या सालों में उनसे कलेक्ट करूंगा, एंड 2 रुपया मैं जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब मांगने वाला हूं। तो जो 2 रुपया मैंने पब्लिक से नहीं मांगा है, एंड मैंने डिसाइड किया कि ये हम वाइंडिंग अप के वक्त पब्लिक से मांगेंगे या शेयर होल्डर से मांगेंगे, दैट बिकेम माय रिजर्व कैपिटल। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उससे डिवाइड कर सकता हूं कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। अनकॉल्ड में से मैं क्या कर सकता हूं, फिर से रिजर्व कैपिटल को साइड में रख सकता हूं। इज इट क्लियर? तो इसी का हमारे एग्जाम्पल में डिवीजन देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एम लिमिटेड के बारे में पढ़ते हैं। तो एम लिमिटेड के बारे में उन्होंने कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड एंड रिजर्व के बारे में कहा है। एग्जाम्पल, एम लिमिटेड कंपनी में हैव कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ 1,50,000, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 each, out of which 5 per share has been called up, that is demanded by the company, right? If the company decides to keep 1 per share as a capital to be collected at the time of winding up, the reserve capital will be 30,000, that is 30,000 share into 1 each.
एंड जो बैलेंस जो उन्होंने नहीं मांगा दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, दैट इज 1,20,000 शेयर, राइट। तो ये इनके एग्जाम्पल के हिसाब से हम हमारा कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना था या हमारा इशूड कैपिटल कितना था? तो हमारा इशूड कैपिटल था 4 लाख रुपीस की, हमने 4 लाख के शेयर इशू किए थे। उसमें से सब्सक्राइब कितना था? 3 लाख के शेयर, एंड अनसब्सक्राइब कितना था? 1 लाख। तो अनसब्सक्राइब को भूल जाओ, इतना पब्लिक ने ऑफर ही नहीं किया। तो शेयर होल्डर्स के पास हमारे 3 लाख शेयर है। तो इस 3 लाख शेयर में से मैं उनको बोल रहा हूं कि अभी 5 रुपया दो, राइट। 10 रुपए का शेयर है, 3 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, या जो इक्विटी शेयर दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। तो 3 लाख रुपया मुझे शेयर होल्डर्स से कलेक्ट करना है, राइट। कैसे कलेक्ट करना है? तो मैंने शेयर होल्डर्स को 30,000 शेयर दिए हैं, एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से मैंने उनको दिया है। अब मैं उनको बोल रहा हूं कि 10 रुपए में से अभी मुझे 5 रुपया दो। अभी कितना दो? 5 रुपया दो। तो मैं उनसे 30,000 शेयर इंटू 5 रुपए मांग रहा हूं, मतलब मैं उनसे कितना पैसा मांग रहा हूं? 1,50,000 मांग रहा हूं। तो 1,50,000 विल बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। कि मैं उनसे कॉल कर रहा हूं, आउट ऑफ 3 lakhs गिव मी 1,50,000 इज माई कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। फिर मैंने कहा कि 5 रुपया दे दो, 4 रुपया बाद में इन फ्यूचर देना जब मैं मांगूंगा। तो उसे कहा जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर इंटू 4 ईच, दैट इज 1,20,000 विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। तो 5 रुपए मैं अभी मांग रहा हूं इस कॉल्ड अप कैपिटल, 4 रुपए मैंने अभी तक मांगे नहीं है, मैं फ्यूचर में आने वाले महीनों में या सालों में उनसे मांगूंगा, राइट। दैट विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। एंड जो 1 रुपया बचता है वो मैंने बताया हुआ है कि ये 1 रुपया डायरेक्टली जब बिजनेस बंद होगा या कंपनी बंद होगी या जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब मुझे पे करो, अभी पे करने की जरूरत नहीं, ऑन वाइंडिंग अप मुझे पे करो। तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिजर्व्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? तो 30,000 शेयर इंटू 1 रुपीज दैट इज 30,000 बन गया मेरा रिजर्व्ड कैपिटल। सो टोटल माई सब्सक्राइब कैपिटल इज 3 लाख। शेयर होल्डर्स ने 3 लाख शेयर मुझसे खरीदे, उन 3 लाख पर मैं उनसे अभी 1.5 लाख रुपया मांग रहा हूं। तो दैट 1,50,000 विल बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। मैं बोल रहा हूं 1,20,000 आपको आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में या सालों में मुझे देना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। एंड मैंने कहा जो 30,000 बचते हैं वो 30,000 वाइंडिंग अप पे मैं आपसे मांगूंगा तो वो बन जाएगा रिजर्व कैपिटल। इज इट क्लियर? तो जो इश्यूड कैपिटल है उसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अगला पार्ट, दैट इज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। नाउ पेड अप कैपिटल मतलब नथिंग बट कि मैंने पब्लिक को 30,000 शेयर ऑफर किए हैं एंड मैं उनसे अभी 5 रुपया मांग रहा हूं, मतलब मैं उनसे कितने का कॉल मांग रहा हूं? मैं उनसे 1,50,000 का कॉल मांग रहा हूं कि मैं उनको 30,000 शेयर दे रहा हूं एंड 10 का शेयर है बट मैं उनसे अभी 5 रुपया मांग रहा हूं। बाकी मैंने क्या रखा? अनकॉल्ड रखा एंड रिजर्व रखा। तो ये मैं बाद में उनसे कलेक्ट करूंगा। अभी मुझे उनसे कितना कलेक्ट करना है? 1,50,000। मैंने 30,000 शेयर होल्डर्स को दे दिए, उनको बोला अभी 5 रुपया दो। तो आई एम कॉलिंग हाउ मच मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स? 1,50,000। अब इस 150 में से उन्होंने जितना मुझे दे दिया वो कहां जाएगा? पेड अप कैपिटल। जितना मुझे उन्होंने दे दिया विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेड अप कैपिटल। वो जितना पे करेंगे, लाइक 1,50,000 में से उन्होंने 1 लाख दिए, राइट। तो 1 लाख विल बी कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। एंड जो 50,000 उन्होंने नहीं दिए उसे कहा जाएगा अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहा जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। कि इतना कॉल एरियर्स में मैंने पैसे मांगे बट शेयर होल्डर्स ने दी, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स, राइट। तो मैं शेयर होल्डर से मांग रहा हूं 1,50,000, आउट ऑफ विच उन्होंने 20,000 शेयर पे पैसे दिए, मैं टोटल 30,000 शेयर दे रहा हूं शेयर होल्डर्स को। तो 30,000 शेयर में से 20,000 शेयर होल्डर्स ने 20,000 शेयर्स पर मुझे पैसा मिल गया एंड 10,000 शेयर्स पर मुझे पैसा मिलना बाकी है। तो जो पैसा मिल गया दैट विल बी कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल एंड जो पैसा नहीं मिला दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। इज इट क्लियर? तो उसी के बारे में उन्होंने क्या दिया है पढ़ते हैं। तो लेट्स रीड क्या कह रहे हैं वो। Paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholders when the company has called up or demanded to pay, right? तो जब मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, राइट, मैं आपको शेयर इशू किए, उसमें से आपने कुछ शेयर सब्सक्राइब किए, तो सब्सक्राइब करने पर मुझे पता है हु इज माय शेयर होल्डर। अब मैं इन शेयर होल्डर से पैसा मांग रहा हूँ, उसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अब जब मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मैं आपसे कितना पैसा मांग रहा हूँ, तो हमारे चार्ट के हिसाब से कॉल्ड अप कैपिटल हमारा है 1,50,000। तो आउट ऑफ 1,50,000 आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, बिकेम पेड अप कैपिटल। एंड 50,000 शेयर होल्डर्स ने दिए, दैट बिकेम कॉल्स इन एरियर्स, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो
कि पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांडेड देम टू पे। द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स और अनपेड कैपिटल। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स। फेलियर टू पे द कॉल्स में लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको टोटल 1,50,000 रुपीज मांगे हैं। कैसे 1,50,000 रुपीज मांगे हैं? मैंने आपको 30,000 शेयर्स दिए हैं। मैं कह रहा हूं इन 30,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से गिव मी 1,50,000, यस और नो। तो 1,50,000 इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। सो आउट ऑफ 30,000 शेयर्स मुझे 20,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से पैसे मिल गए, तो 1,00,000 रुपीज मुझे मिल गए। दैट 1,00,000 रुपीज इज माई पेड अप कैपिटल। एंड 10,000 शेयर जिन जिन के पास है उन्होंने 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए मुझे नहीं दिए, तो दैट 50,000 रुपए विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। 50,000 को क्या कहा जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, की जो अभी तक शेयर होल्डर्स ने मुझे पे नहीं किया, राइट। अगर आपने ये पैसा इन फ्यूचर मुझे पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर्स से कॉल है मतलब आपके पास शेयर है ना, आपको मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे देयर कॉल्ड अप अमाउंट, राइट। अगर आप पे नहीं करोगे तो मैं फ्यूचर में आपके शेयर क्या कर सकता हूं? फॉरफिट भी कर सकता हूं। इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे हैं कि एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स। फेलियर टू पे द कॉल्स में लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर, राइट। तो वही नीचे एग्जांपल ऑफ एम जो अभी हमने चार्ट में बनाया, एग्जांपल ऑफ एम कि आपने 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए 30,000 शेयर पे मांगे हैं, उसमें से 20,000 शेयर पर आपको पैसा मिल गया, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। एंड आपको 10,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। तो जो पैसा मिला इज पेड अप कैपिटल, जो पैसा नहीं मिला दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। तो राइट, तो जो हमने चार्ट में देखा कि आपको 20,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मिला, उसे कहा जाएगा पेड अप कैपिटल। पेड है, इतना पैसा आ गया। एंड जो हमने मांगा है, जो हमने कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जो पैसा हमें नहीं मिला है, जो मांगा है लेकिन नहीं मिला है, विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स, राइट। तो ये कॉल्स इन एरियर्स का पैसा हम पब्लिक से कंपलसरी वसूल करेंगे या शेयर होल्डर्स को कंपलसरी उसे कंपनी को पे करना है। अगर शेयर होल्डर उसे पे नहीं करेंगे तो उनके शेयर हम फ्यूचर में फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट मतलब उनके शेयर कैंसिल करके किसी और को हम इशू कर सकते हैं एंड उनसे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज फॉरफीचर, उसे हम डिटेल में नहीं समझेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल, राइट, कि ऑथोराइज कैपिटल। फिर ऑथोराइज में से हम क्या करेंगे, कुछ कैपिटल पब्लिक को ऑफर करेंगे, कुछ पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे। तो जो हम पब्लिक को ऑफर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, उसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल, यस और नो, या फिर इशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल में से कुछ शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, कुछ शेयर्स पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगी। तो जो सब्सक्राइब करेगी कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, जो सब्सक्राइब नहीं करेगी कहा जाएगा अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में से कुछ पैसा हम मांगेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए मांगेंगे, विल बी कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल, यस और नो। एंड जो पैसा हम वाइंडिंग अप पे मांगने वाले दैट विल बी कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल, यस और नो। फिर जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से जो पैसा मिल गया विल बी कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, एंड जो पैसा नहीं मिला विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। तो यही वो चार्ट है हमारा कंप्लीटली, फ्रॉम ऑथोराइज कैपिटल टू पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। ये क्लियर है, राइट। तो यहां पर हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल देखा, या कैपिटल का हमने हियरार्की देखा, फ्रॉम ऑथोराइज कैपिटल टू पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स तक, राइट। आगे बढ़ते हैं कि ऑन द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, कि एक्चुअली शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है, राइट। तो उसे समझने के लिए ये चार्ट देखो कि शेयर्स को इशू करने के बेसिकली ABCD 4 पार्ट्स है। पब्लिक ऑफर थ्रू आप उसे ऑफर कर सकते हो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकते हो, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू आप पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हो, राइट। सो शेयर्स कैन बी इशूड इन 4 ways: थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, through offering to the existing shareholder, offering to the existing equity shareholders and offering through private placement। फिर से देखोगे तो सब में कुछ कुछ कैटेगरीज है। पब्लिक ऑफरिंग में हमें IPO या FPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग थ्रू हम पब्लिक से शेयर इकट्ठा कर सकते हैं या शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मुझे ऑफर करना है तो मैंने राइट इशू या फिर बोनस इशू देके ऑफर कर सकता हूं। अगर मुझे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से कैपिटल चाहिए तो मैं उनको इसोस, दैट इज इक्विटी स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स थ्रू ऑफर कर सकता हूं, या ESPS से या SARS थ्रू या स्वेट इक्विटी दे सकता हूं। तो इन सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, या प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू, दैट इज राइट इशू, एंड प्रोफेशनल या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट। तो इन सब को हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है कि पब्लिक ऑफर में व्हाट इज IPO, व्हाट इज FPO, इक्विटी या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है व्हाट इज राइट इशू, व्हाट इज बोनस इशू। फिर एग्जिस्टिंग अगर मैं एम्प्लॉइज को ऑफर कर रहा हूं तो व्हाट इज ESOS, व्हाट इज ESPS, व्हाट इज SARS एंड व्हाट इज स्वेट इक्विटी, एंड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट व्हाट इज राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू। ये सारी चीजें हमें एक एक करके डिटेल में पढ़नी है इन द नेक्स्ट लेक्चर।
इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पब्लिक इशू के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पब्लिक इशू को जब हम आईपीओ ऑफर करते हैं तो व्हाट आर द प्राइजेस एट विच दे आर ऑफर्ड, यस और नो। तो एक एक करके हमें डिटेल में आईपीओ पढ़ना है, एफपीओ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बट फ्रॉम दी नेक्स्ट लेक्चर, इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज इन योर एग्जाम एंड इसे अच्छे से समझो एंड जो कुछ भी मैं हाईलाइटेड मार्क करके दूंगा उसे याद करो, इज इट क्लियर? चलो तो मिलते हैं कल इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, बाय।